सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की धर्मपत्नी सती माता पेमल के 947वें जन्म दिवस पर तमाम तेजा भक्तों राजस्थान वासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। पेमल का जन्म तेजाजी के जन्म के 3 माह बाद यानी विक्रम संवत 1131 1074 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा बुध पूर्णिमा के दिन पनेर के रायमल जी मोहता के घर हुआ। पूर्णिमा के प अक्षर से ही इनका नाम रखा गया पद्मा, जो बोलचाल की भाषा में पेमल नाम से प्रसिद्ध हुई। तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को नागौर के खरनाल के नागवंशी परिवार के धोड़िया गोत्र में जन्म हुआ। तेजाजी के जन्म के बाद तेजाजी की माता रामकुंवरी ने अपने पति ताहड़ जी धोड़िया को यानी कि तेजाजी के पिता ताहड़ जी धोड़िया को कहा कि हमारे घर पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हुई है, इसलिए हमें पुष्कर स्नान के लिए चलना चाहिए। रामकुंवरी की आज्ञा को मानते हुए ताहड़ जी धोड़िया विक्रम संवत 1131 देव प्रबोधनी एकादशी यानी कि देवउठनी 11 के एक दिन पहले कार्तिक शुक्ल दशमी को पुष्कर यात्रा के लिए रवाना होते। इनके साथ तेजाजी के घनिष्ठ मित्र और काका आस्करण भी पुष्कर साथ गए थे। पुष्कर में नाग घाट पर तेजाजी को लिटाकर तेजाजी के जीवन की मंगल कामना की दान दक्षिणा भेंट की। उसी समय पनेर के रायमल जी मोहता का भी पुष्कर स्नान के लिए आना हुआ और देवउठनी 11 से कार्तिक पूर्णिमा तक दोनों परिवारों यानी कि पनेर के रायचंद, पनेर के रायमल और खरनाल के ताहड़ जी धोड़िया के परिवारों के बीच दिव्य दर्शन दान दक्षिणा के एक परिचय के रूप में मुलाकात हुई, जो एक घनिष्ठ संबंध के रूप में हुई। तेजाजी का विवाह तय हुआ पेमल के साथ। तेजाजी के विवाह के समय उम्र थी 9 माह और पेमल की उम्र थी 6 माह। विवाह की तिथि रखी गई विक्रम संवत 1131 पुष्कर पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा गोधूली बेला के अवसर पर, और इसी बीच विवाह का निमंत्रण दोनों परिवारों के मामा पक्ष को भेजा गया। तेजाजी के मामा थे त्योद के यानी किशनगढ़ अजमेर के हेमूजी सोडा जानी, ये करसण जी के पुत्र थे तथा दुल्हन जी के पुत्र थे। और जो पेमल के मामा थे वो थे खाजू काड़ा। खाजू काड़ा को जब इस बात का पता चला कि मेरी भांजी का विवाह खरनाल के धोड़िया गोत्र के साथ हो रहा है, क्योंकि साथियों धोड़िया गोत्र जाटों की और काड़ा गोत्र में पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही थी। जब इस बात का पता खाजू काड़ा को चलता है तो पुष्कर पहुंचकर खाजू काड़ा ने ताहड़ जी धोड़िया को भला बुरा सुनाया, और जब ताहड़ जी धोड़िया ने भला बुरा सुनकर तलवार निकाली और खाजू काड़ा का सिर धड़ से अलग कर दिया। विवाह का माहौल एक तनाव के रूप में बढ़ गया। दोनों परिवारों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी बीच रायमल जी और ताहड़ जी ने दोनों समझदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने समझौता करने की कोशिश की, लेकिन पेमल की मां के दिल में यह घटना बैठ चुकी थी। उसने पुष्कर के घाट में ही प्रण लिया कि खून का बदला खून से ही होगा। धीरे धीरे साथियों दौर गुजरता गया, समय बीतता गया। वो दौर आया इतिहास में विक्रम संवत 1160 भाद्रपद शुक्ल दशमी, जब लाछा गुजरी की गायों को बचाने में तेजाजी को सेंदरिया नामक स्थान पर सांप ने डसा। उस जंगल में आसू देववासी नामक एक व्यक्ति जो ऊंटों को चला रहे थे। तेजाजी ने सर्पदंश के बाद आसू देवासी को तेजाजी ने बुलाया और कहा, वही व्यक्ति जो संकट में काम आता है वह अपना होता है। आज तू ही मेरे लिए अपना है। ये पकड़ मेरा मेमद मोलिया। और मेमद मोलिया साथियों तेजाजी ने अपनी साफे पर लगा रखा था।
ये पकड़ तो मेरा मैं मत मोलिया और जा पनीर के रायमल की बेटी पेमल को दिया, और जो तूने यहाँ ज्यों का त्यों देखा है वो पनीर के पेमल को बता देना। आंसू देवासी अपने ऊंट को लेकर पनीर की ओर रवाना हुआ, लेकिन पेमल को पहले इस बात का पता चल चुका था। पेमल शत विकसित होकर गिर चुकी थी। पेमल ने अपनी माँ से सद का नारियल मांगा और नाग देवता की बांबी पर जा पहुंची और तेजा जी को गोद में लेकर सूर्य नारायण से अरदास की। चिता पर अग्नि प्रज्वलित हुई और सती को प्राप्त हुई पेमल। धन्य है वो पनीर की तरह, धन्य है वो पनीर की तरह जिसने ऐसी वीरांगना को जन्म दिया। धन्यवाद।